हेलो ट्रेडर, वेलकम बैक टू माय चैनल इंटरडे ट्रेडर्स। तो आज के इस वीडियो में हम काफी इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं निफ्टी 50, बैंक निफ्टी एंड सेंसेक्स के बारे में। मंडे के दिन मार्केट कैसे वर्क कर सकता है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट सपोर्ट ट्रेंड रेजिस्टेंस निकल के आ रहे हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइंस निकल के आ रही है मार्केट के अंदर। आज हमने मार्केट के अंदर कैसे वर्क किया, सारी चीजें डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम डिस्कस करने वाले हैं एंड पूरा का पूरा अपना एनालिसिस हम प्राइस एक्शन पे करने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी डेली इंफॉर्मेशनल वीडियोस लाते रहते हैं एंड काफी कुछ लर्न करने के लिए आपको इस चैनल से मिलेगा। साथ में वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपने टेलीग्राम चैनल की बात कर लेंगे। ये हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम चैनल है, जहां पे हम डेली मार्केट अपडेट्स लाइव मार्केट में करते रहते हैं। तो आप इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट चैनल है, कोई चार्जेस हम इस चैनल के नहीं लेते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पे से आप डायरेक्टली इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। डेली हम 4-5 ट्रेड्स यहाँ पे अपडेट करते हैं, साथ में मार्केट चार्ट पैटर्न्स भी अपडेट करते हैं एंड मार्केट में क्या मूवमेंट हो रहा है, सारी चीजें हम लाइव में इस चैनल पे डिस्कस करते रहते हैं। तो आज के दिन हमने कुछ ट्रेड शेयर की थी, ठीक है। हमारे आज के दिन बैक टू बैक 2 स्टॉप लॉस सुबह सुबह हिट हुए। मैं वो ट्रेड्स दिखाता हूँ आपको। जैसे कि यहाँ पे निफ्टी का था 24,350 का पुट ऑप्शन हमने ट्रेड किया था, 95 के ऊपर हमने इसको बाय किया था। कोई मतलब नहीं निकला इस ट्रेड में। डायरेक्टली मार्केट ने क्या किया, 95 के ऊपर एक्टिवेट कराकर 100 का हाई लगाया एंड हमारा स्टॉप लॉस हिट कर दिया इस ट्रेड में। सेकंड ट्रेड वापस हमने ली 24,350 का कॉल ऑप्शन, 110 के अबव हमने इसको बाय किया था, 90 का स्टॉप लॉस था, 113 का इस ट्रेड ने हाई लगाया, अगेन स्टॉप लॉस हिट कर दिया हमारा। थर्ड ट्रेड हमने एक ट्रेड अपनी बनाई जो कि एक्टिवेट हुई एंड 147 का हाई लगाया इसने एंड ऑलमोस्ट जहां पे मार्केट में हमने जिस प्राइस पे इसको बाय किया था, ऑलमोस्ट बाइंग प्राइस 130 के करीब करीब इस ट्रेड ने क्लोज कर दिया। तो कोई खास मोमेंटम आज के दिन हमें मार्केट के अंदर देखने के लिए नहीं मिला। उसके बाद कोई भी ट्रेड हमने नहीं करी थी, क्योंकि टाइम भी बहुत हो गया था, 3 बज गए थे लगभग इसका वेट करते करते ब्रेकआउट का। बट ब्रेकआउट मार्केट में अभी तक नहीं आया। पिछले 3-4 दिनों से, एक हफ्ते से मार्केट क्या कर रहा है, बस ओपन हो रहा है एंड कंसोलिडेशन रेंज में बार 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 फंस रहा है, ठीक है। अब 5 मिनट का टाइम फ्रेम मैंने यहाँ पे लगा दिया है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, पहले 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी अगर हम देखते यहाँ पे, तो क्या हो रहा था, मार्केट रेंज में ही फंसा हुआ था। ऑलमोस्ट एक दिन पहले मार्केट में थोड़ा बहुत मोमेंटम हमें देखने के लिए मिला था, बट अभी मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट एक रेंज में काम कर रहा है ना। अब ये रेंज क्या बनी हुई है, आज के दिन की क्या रेंज थी, आज के दिन की रेंज थी ऑलमोस्ट 24,360 के करीब, डाउन साइड में 24,300। इन दोनों लेवल के बीच में निफ्टी 50 जिगजैग जिगजैग मूवमेंट कर रहा था। लास्ट में ब्रेकआउट जरूर आया, बट यहाँ पे प्रीमियम में कोई भी मूव देखने के लिए नहीं मिला। ऑलमोस्ट 400 तक मार्केट ने हाई लगाया, बट वापस से यहाँ पे रेजिस्टेंस लेकर वापस से स्टॉप लॉस हंट करने नीचे साइड मार्केट आ गया। अब कल हम इस पे कैसे ट्रेड कर सकते हैं, देखिए, जब तक निफ्टी 50 ये रेंज ब्रेकआउट नहीं करता है, लगभग 420 के करीब करीब, 420 से ऑलमोस्ट 500 के रेंज समझ लीजिए। ये जो 2 लेवल्स हैं हमारे, ये 2 लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट है निफ्टी 50 को ब्रेकआउट करने के लिए, क्योंकि इन लेवल के बीच में अगर रहेगा तो कंसोलिडेट ही करता रहेगा, बार 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 बाइंग जोन में आता है, ठीक है। एंड वापस से सेल कर देते हैं मार्केट को एंड एक रेंज में फंसा कर रख रहे हैं। जो कॉल राइटर और पुट राइटर्स थे, सब के सब प्रीमियम डीके कर रहे हैं बस। एंड पूरा का पूरा जो प्रॉफिट चल रहा है, सब पूरा प्रॉफिट ऑप्शन सेलर्स को जा रहा है। ऑप्शन बायर्स को कोई भी प्रॉफिट इस वीक हमें देखने के लिए नहीं मिल रहा है। अब ये जो रेंज बनाकर रखी है निफ्टी 50 ने, एक ये रेंज जो बनाई है, ठीक है, 24,440 के करीब करीब, और डाउन साइड में एक ये जो रेंज बनाई है लगभग 24,280 के करीब करीब, ये रेंज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये रेंज ब्रेकआउट होगी ना, बहुत बढ़िया मूवमेंट हमें देखने के लिए मिलेगा। बस मूवमेंट ही चाहिए हमें। हम ऑप्शन ट्रेडर जो है, जो इंटरडे ट्रेडर्स हैं, उन्हें क्या चाहिए, सिर्फ हमें अच्छा मूवमेंट चाहिए, है ना। अगर कंसोलिडेट करेगा मार्केट तो फिर हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे, या तो फिर स्कैल्प करना स्टार्ट कर दें हम। लेकिन हम अभी मूवमेंट ढूंढ रहे हैं मार्केट में, तो मार्केट क्या कर रहा है, स्टॉप लॉस हमारे हंट कर रहा है एंड सब पूरे रिटेल ट्रेडर्स का मोटिव डाउन करने की कोशिश कर रहा है। बट कोई दिक्कत नहीं है, हम भी होशियार हैं, है ना।
हम भी बहुत दिन से सर्वाइव कर रहे हैं मार्केट में, कम लगभग 7-8 साल मुझे हो गए ट्रेडिंग करते हुए। लेकिन मार्केट ऐसे फेसेस दिखाता है, ठीक है? ऐसे फेसेस दिखाएगा, लेकिन हमें उन फेसेस में सर्वाइव करना ज़रूरी है, ठीक है? फंड अपना बिल्कुल ब्लो आउट मत करिएगा कोई भी। बिल्कुल रिस्क मैनेजमेंट के साथ चलना है, स्टॉप लॉस का यूज़ करते हुए चलना है। अगर स्टॉप लॉस का यूज़ नहीं करेंगे तो फिर 2 दिन भी, 1 दिन भी नहीं लगेगा, है ना? 1 मिनट भी नहीं लगता है, 5-10 मिनट, 20 मिनट के अंदर-अंदर कैपिटल वाइप आउट भी हो जाती है। तो ऐसी चीज़ें नहीं करनी है, अपना बस धैर्य रखना है हमें, डिसिप्लिन के साथ चलते रहना है, स्टॉप लॉसेस लगते रहते हैं। मार्केट है ये, ठीक है? एंड ये ऐसा बिज़नेस है कि बिना स्टॉप लॉस के चलेगा कैसे? ऐसा तो हो नहीं सकता कि हम बस ट्रेड पुट करें, आएँ, एनालाइज़ करें मार्केट एंड चार्ट देखें फटाफट एंड मस्त टारगेट हमें मिल जाए, करोड़ों के प्रॉफिट कर लें, ऐसा नहीं होगा। ये भी बिज़नेस है हमारा, बहुत टफ बिज़नेस है ये, ठीक है? इसमें बहुत सारी साइकोलॉजी लगती है, बहुत सारा एक्सपीरियंस लगता है, टेक्निकल सपोर्ट लगता है, ठीक है? टेक्निकल एनालिसिस लगता है। तो ये चीज़ें देख कर चलनी पड़ती है। तो मोटिव बिल्कुल डाउन मत करिए, आराम से ट्रेड करिए एंड अपने डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग हमें ट्रेड करना है। मार्केट अच्छे प्रॉफिट्स देगा हमें, बट अभी थोड़े से प्रॉफिट वापस लेने की कोशिश कर रहा है ना? अब हम अपने लेवल्स डिसाइड कर लेते हैं। सबसे पहले निफ्टी में क्या करेंगे हम, निफ्टी में एक अपना सपोर्ट जोन हम बनाकर रखेंगे 24,300 के लेवल पे। ये लेवल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा कल के दिन के लिए, सॉरी मंडे के दिन के लिए। अब मंडे के दिन अगर ये 300 का लेवल ब्रेक डाउन करता है, एक ये जो रेंज दिख रही है लगभग 260 के करीब करीब, यहाँ पे मार्केट क्या कर सकता है, एक सपोर्ट जोन अपना क्रिएट कर सकता है। तो अब 300 की रेंज अगर ब्रेक करता है निफ्टी 50, तो लगभग लगभग 260 के करीब करीब मार्केट आकर सपोर्ट बना सकता है अपना। ओके, अब मार्केट ने 366 पे क्लोजिंग दी है, ठीक है? 366 पे क्लोजिंग दी है। तो डाउन साइड में एक और सपोर्ट क्रिएट हो रहा है ऑलमोस्ट 24,355 के करीब। अब इसके ऊपर अगर क्लोजिंग देता है मार्केट, ठीक है, सॉरी ओपनिंग देता है मंडे के दिन एंड इसको ब्रेक डाउन करता है, तब तो फिर यहाँ पे हमें 50-60 पॉइंट की रेंज मिल जाएगी। 300 तक निफ्टी 50 इजिली स्लिप कर सकता है। 300 की रेंज ब्रेक होगी तो डायरेक्टली 260 तक निफ्टी 50 स्लिप कर सकता है डाउन साइड में। अपर साइड की अगर बात करें तो अपर साइड में एक मेन रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है 24,400 का, 410 के करीब करीब, ठीक है? तो आप 410 के ऊपर अगर सस्टेन करता है, इस स्विंग को अगर ब्रेक करता है, ठीक है? ये जो स्विंग बना हुआ है मार्केट के अंदर, ये स्विंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड आप पीछे देखेंगे थोड़ा सा, तो यहाँ पे एक रेंज भी क्रिएट कर दी है मार्केट ने, है ना? तो 24,430 तक की एक रेंज भी क्रिएट कर दी है मार्केट ने। तो इसको भी हम मार्क कर लेंगे। इसके बारे में हमने पिछले वीक भी डिस्कस किया था, इसके ऊपर मार्केट निकल नहीं रहा था, है ना? यहाँ पे भी देखेंगे तो यहाँ पे मार्केट ने इसी रेंज में रेजिस्टेंस अपना फेस किया है। तो ये रेंज अगर ब्रेक होती है 430 की, तो फिर सीधा सीधा इस स्विंग तक मार्केट इजिली हमें अपर साइड में मूवमेंट शो कर सकता है 24,480 की रेंज तक। तो लगभग लगभग 40-50 पॉइंट की रेंज हमें यहाँ पे ट्रेड करने के लिए मिल जाएगी। अब 480 की रेंज अगर ब्रेक कर देता है निफ्टी 50, थोड़ा सा पीछे चल के हम चार्ट को देखेंगे। अब पीछे चल के हम चार्ट को देखेंगे तो यहाँ पे हमें क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे हमें एक स्विंग अच्छा बढ़िया दिखाई दे रहा है लगभग 520 के करीब करीब। तो 500 का एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है, तो इसको भी हम अलर्ट जोन के लिए मार्क करके रखेंगे। इसको हम डॉट चार्ट में मार्क करके रखेंगे कि हमें यहाँ पे अलर्ट रहना है ना, अपने स्टॉप लॉस को बिल्कुल थोड़ा सा टाइट रखना है इस जगह पे एंड उसके अकॉर्डिंग वर्क करना है। अब प्राइस एक्शन जैसा बनेगा उसी के अकॉर्डिंग अपन वर्क करेंगे। 500 का लेवल का ब्रेक करता है, बुलिश सेंटीमेंट हमें दिखाई देता है एंड चार्ट में हमें अच्छा स्ट्रक्चर दिखाई देता है, बुलिश कैंडल्स दिखाई देती हैं, तो फिर अपन अपर साइड के लिए ट्रेड लेंगे, अदरवाइज यहाँ पे थोड़ा सा ट्रेड करने के लिए हम अवॉइड करेंगे। अब डाउन साइड में 260 की रेंज ब्रेक हो जाती है तो क्या होगा, पहले तो हम 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगा लेंगे, ठीक है? अब 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम चलेंगे थोड़ा सा पीछे। अब अपना लेवल कहाँ पे है, 260 ऑलमोस्ट इस रेंज पे है, ठीक है? अब ये रेंज ब्रेक डाउन कर देता है अगर मार्केट, तो फिर क्या होगा, तो फिर हम डायरेक्टली ये जो स्विंग बना हुआ है, ठीक है, ये हायर हाई बनाकर मार्केट ने क्या किया है, अपर साइड में मोमेंटम शो किया है। तो इस स्विंग का जहां पे से स्टार्ट हुआ है ये स्विंग, ठीक है, ये ट्रेंड स्टार्ट कहां पे से हुआ है, ऑलमोस्ट 24,170 के करीब करीब से ये ट्रेंड स्टार्ट हुआ है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम मार्क कर लेंगे, ऑलमोस्ट 75 की रेंज रहेगी ये। तो डाउन साइड में अगर 260 ब्रेक होता है डायरेक्टली 175 तक इजिली निफ्टी 50 हमें डाउन साइड में मोमेंटम शो कर सकता है। अब 175 की रेंज अगर ब्रेक होती है
डायरेक्टली हमें दिखाई दे रहा है ये स्विंग, ठीक है, 24,050 का स्विंग। यहाँ पे पीछे कई बार मार्केट ने अपना सपोर्ट क्रिएट किया है, तो इसके अकॉर्डिंग अपन अपना ये एक सपोर्ट लेवल की तरह काम करेगा। तो ये सारे लेवल हो जाएंगे निफ्टी 50 के लिए। अब निफ्टी 50 में एक ट्रेंड लाइन भी क्रिएट है अभी, ठीक है, तो इसको भी हम मार्क कर लेंगे। यहाँ पे से ये ट्रेंड लाइन बन रही है एंड ऑलमोस्ट कहाँ पे जा रही है, ऑलमोस्ट इस जोन पे क्लोज हो रही है, ठीक है। तो इस जोन को भी हम कल के दिन देखते रहेंगे। इस ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग अगर वर्क करता है निफ्टी 50, इसको अगर टच करके वापस से ऊपर जाने की कोशिश करता है, तो फिर हमारा ये 430 का लेवल बहुत ज्यादा काम आएगा एंड इसके ब्रेकआउट पे बहुत बढ़िया ट्रेड बनेगी। क्योंकि यहाँ पे देखेंगे अगर तो क्या बन रहा है, ट्रायंगल पैटर्न टाइप भी बनाने की कोशिश कर रहा है मार्केट। तो इसी के बीच में अगर स्क्वीज होता जाता है तो फिर अपनी एक ट्रेड बनाएंगे अपन अपर साइड की, एंड यहाँ पे से अगर ब्रेकआउट करेगा तो बहुत शानदार ट्रेड यहाँ पे हमारी बनने वाली है। अब चलते हैं हम बैंक निफ्टी के चार्ट पे, उस पे डिस्कस करेंगे अपन क्या करने वाले हैं। अब बैंक निफ्टी के चार्ट पे इन लेवल्स के अकॉर्डिंग हमने आज के दिन ट्रेड किया था, ठीक है। अब ये लेवल मैं एक्सप्लेन कर देता हूं आपको। अब यहाँ पे अगर देखेंगे 15 मिनट का टाइम फ्रेम सबसे पहले लगा हुआ है, ठीक है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम को इग्नोर कर, क्योंकि देखिए टाइम फ्रेम भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, टाइम फ्रेम भी बहुत ज्यादा मैटर करता है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमें यहाँ पे ये रेंज देखेंगे अगर, तो कितनी ज्यादा वॉलेटाइल दिख रही है। सिर्फ मार्केट ने क्या किया है, जिगजैग 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 इसी लेवल पे किया है ना। तो मार्केट ने क्या किया, इस जो 450 का जो सपोर्ट जोन था उसको ब्रेक करने की कोशिश की है यहाँ पे, बट क्या हुआ कि यहीं पे स्टक हो गया है, वापस से फेक ब्रेकआउट देकर वापस ऊपर निकल गया मार्केट। तो अब कैसे हम ट्रेड करेंगे, अगर डाउन साइड में 450 अगर ब्रेक कर देता है, इसके नीचे अगर सस्टेन करता है, ठीक है, यहाँ पे मार्केट ने सस्टेन जरूर किया था बट ब्रेक डाउन नहीं दिया। अब मार्केट वापस यहाँ पे आता है, अब यहाँ पे सस्टेन करने लगता है अगर, तो फिर अपन अपर डाउन साइड की एक ट्रेड लेंगे एंड डायरेक्टली 57,320 नेक्स्ट सपोर्ट निकल के आएगा। 320 ब्रेक कर देता है, डायरेक्टली 57,165 तक बैंक निफ्टी इजिली स्लिप कर सकता है। पीछे भी देखेंगे तो मार्केट ने यहीं पे अपना सपोर्ट क्रिएट किया था एंड अच्छा खासा वॉल्यूम यहाँ पे बना था, ठीक है। ये वॉल्यूम कितना बढ़िया वॉल्यूम यहाँ पे बैंक निफ्टी ने क्रिएट किया है। अब अपर साइड की अगर बात करें, 550 ब्रेकआउट करता है अगर, डायरेक्टली 57,725 तक का हमें टारगेट मिलेगा। 725 ब्रेक करता है, 57,840 एंड 57,920 तक का टारगेट हमें इजिली बैंक निफ्टी में अचीव करने के लिए मिल सकता है। यहाँ पे एक साइकोलॉजिकल लेवल है, इसलिए इस जोन को मैंने मार्क कर दिया, 58,000 तक का जोन है। तो इसके आसपास से क्या होता है, मार्केट रिवर्स होने के मार्केट के चांसेस रहते हैं, है ना। तो इसको मैंने मार्क करके रखा है, इसको आप भी मार्क करके रख लीजिएगा। 58,000 तक का ये रेंज रहेगी, ऑलमोस्ट 920 से लेकर। तो इसके ऊपर अगर निकलता है तो फिर वो मैं अपडेट कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे अपने। बट अभी फिलहाल के लिए हमारे ये सारे के सारे लेवल्स रहेंगे मंडे के दिन ट्रेड करने के लिए। अब सेंसेक्स के चार्ट में हम चलते हैं, सेंसेक्स के बारे में डिसाइड करते हैं। सेंसेक्स में क्या दिखाई दे रहा है हमें, सेंसेक्स में एक हमें आप निफ्टी 50 की जैसी ट्रेंड लाइन दिखाई दे रही है, ठीक है। तो इसको हम सबसे पहले मार्क कर लेंगे, ये ट्रेंड लाइन रहेगी ऑलमोस्ट यहाँ पे, ठीक है। अब इस ट्रेंड लाइन को अगर टच करता है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगा हुआ है, ठीक है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमें ये ट्रेंड लाइंस अपनी मार्कआउट करनी है। अब इस ट्रेंड लाइन को अगर ब्रेक करता है तो फिर इस ट्रेंड लाइन के ब्रेक डाउन के साथ साथ में सेंसेक्स को ऑलमोस्ट 77,700 का लेवल भी डाउन साइड में ब्रेक करना पड़ेगा फॉर कंफर्मेशन, है ना। क्योंकि जब तक कंफर्मेशन मिलेगी तब तक ट्रेड लेंगे नहीं, एंड विथआउट कंफर्मेशन अगर ट्रेड ले रहे हैं तो फिर आपको गैम्बलर ही कहेंगे, है ना। गैम्बलिंग कर रहे हैं आप। तो गैम्बलिंग करने आए हैं कि बिजनेस करने आए हैं? अगर बिजनेस करने आए हैं तो आपको एनालिसिस के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, पूरा आपको चार्ट देखना पड़ेगा। जब देखिए बिगिनर्स क्या करते हैं, बिगिनर्स जब स्टार्ट करते हैं तो उन्हें समझ में नहीं आता कहाँ पे हम अपना सपोर्ट क्रिएट करें, कहाँ पे रेजिस्टेंस क्रिएट करें, कहाँ पे लाइन क्रिएट करें। देखिए आप कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, आप सीखिए, सीखते रहिए। एक दिन ऐसा आएगा कि आप बस चार्ट को देख कर आपको ये लाइंस वगैरह, तो देखिए जैसे मुझे अब क्या होता है कि मुझको अपना सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, मार्केट का स्ट्रक्चर देख के समझ में आ जाता है कि मार्केट बेयरिश हो रहा है या फिर बुलिश हो रहा है। तो ये चीजें आपके साथ भी होंगी एक दिन, बट प्रैक्टिस करना पड़ेगा, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, है ना। तो प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, एक दिन ऐसा आएगा कि चार्ट देखकर समझने लगेंगे कि मार्केट किधर जाने वाला है। एंड ऐसे ऐसे प्रॉफिट्स निकाल कर देगा मार्केट आपको कि बस आप आंखों पे अपने भरोसा नहीं कर पाएंगे। एंड
अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे, सिर्फ गैम्बलिंग करने की कोशिश करेंगे, तो फिर कोई मतलब नहीं है। आप बिल्कुल आप यहाँ पे से अपना आप सारी चीज़ें समेटिए और दूसरे बिजनेस में लग जाइए। यहाँ ये बिजनेस आपके लिए नहीं है, क्योंकि गैम्बलिंग करने आए हैं अगर, तो फिर गैम्बलर क्या करता है, एक दिन प्रॉफिट करेगा, दूसरे दिन सारा का सारा लॉस कर देगा। तो ये चीज़ें नहीं करनी है। अब 77,700 का लेवल अगर ब्रेक डाउन कर देता है सेंसेक्स, डायरेक्टली नेक्स्ट स्विंग निकलेगा 77,500 की रेंज पे। ये रेंज मैंने कल के दिन भी बताई थी, ठीक है। एंड मार्केट ने एग्जैक्टली इसी लेवल पे सपोर्ट बनाया है, ठीक है। आज के दिन नहीं, कल के दिन मार्केट ने क्या किया था, यहाँ पे जब आप डाउन साइड में बियरिश मोमेंटम सेंसेक्स में देखने के लिए मिल रहा था, जब हमने जैकपॉट बुक किया था, ये पूरा का पूरा हमने मोमेंटम कैप्चर किया था। डायरेक्टली मार्केट ने क्या किया, इसी रेंज पे आकर मार्केट ने अपना सपोर्ट क्रिएट किया था। अब ये 500 की रेंज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रेंज है, क्योंकि साइकोलॉजिकल रेंज भी है ये, है ना। तो साइकोलॉजिकल रेंज अगर ब्रेक होती है, डायरेक्टली नेक्स्ट सपोर्ट निकलेगा गैप पे। गैप रहेगा 77,340 का। अब ये रेंज ब्रेक हो जाती है, यहाँ पे एक गैप दिख रहा है हमें, ये गैप अभी तक फिल आउट नहीं हुआ है ना। पीछे देखेंगे हम आगे, तो अभी तो इसके बाद तो मार्केट ऊपर ही इसके चल रहा है, बट अभी तक इसको फिल आउट नहीं किया है। अब 340 का अगर लेवल ब्रेक करता है सेंसेक्स, तो हो सकता है कि मार्केट इस गैप को फिल करने के लिए नीचे आए। अगर नीचे आता है, इसको ब्रेक डाउन करता है 340 के लेवल को, 340 के लेवल को, डायरेक्टली नेक्स्ट सपोर्ट मार्केट के अंदर मिलेगा 76,990 का। ये लेवल अगर ब्रेक आउट कर देता है, ब्रेक डाउन कर देता है मार्केट, ठीक है, 340 का, बढ़िया हमें यहाँ पे लगभग 300 पॉइंट, 300-350 पॉइंट की रेंज हमें ट्रेड करने के लिए मिलेगी। अब ये लेवल भी ब्रेक डाउन कर देता है, तो फिर क्या करेंगे, फिर अपन डायरेक्टली 76,720 पे अपना सपोर्ट क्रिएट करके रखेंगे एंड इसके अकॉर्डिंग ट्रेड करेंगे। अब अपर साइड की अगर बात करें, अपर साइड में जब तक सेंसेक्स 78,050 की रेंज, सॉरी 60 की रेंज ब्रेकआउट नहीं करता है, कोई भी ट्रेड अपर साइड में हमारी बनने वाली नहीं है। इस रेंज के बीच में तो बिल्कुल ट्रेडिंग अवॉइड कर दे दी है। लगभग 700 से लेकर 78,000 की रेंज में बिल्कुल ट्रेड अवॉइड कर देना है, कोई ट्रेड नहीं लेनी है, शांति से बैठे रहना है। जैसे ही मार्केट 78,060 ब्रेक करता है, हमें कंफर्मेशन मिलेगी एंड अपनी ट्रेड बनेगी। अपर साइड में नेक्स्ट रेजिस्टेंस निकलेगा सेंसेक्स है 78,285 के करीब। अब यहाँ पे हम देखेंगे तो मार्केट ने यहाँ पे भी स्विंग अपना बनाया है, ठीक है, यहाँ पे भी स्विंग बनाया है, यहाँ पे भी स्विंग बनाया है एंड यहाँ पे भी स्विंग बनाया है। तो चार स्विंग्स मार्केट ने इस रेंज पे बनाए हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा। और ये ब्रेकआउट करता है अगर सेंसेक्स, डायरेक्टली नेक्स्ट रेजिस्टेंस निकलेगा सेंसेक्स के अंदर 78,500 का। अगेन यहाँ पे साइकोलॉजिकल लेवल हमारा निकल के आ जाएगा। अब ये साइकोलॉजिकल लेवल अगर ब्रेकआउट करता है मार्केट, डायरेक्टली नेक्स्ट रेजिस्टेंस निकलेगा 78,700 का। तो यहां तक सारे के सारे रेजिस्टेंस और सपोर्ट रहेंगे सेंसेक्स के। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा एंड इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं।